नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भीष्मं द्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अस्वस्थामाविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी स्वोत्तीर्णा खलु पाण्डवेरणनदी यत्कर्णोद्धारो हरि। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकं केसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं। लोकै सज्जन षट्पदैरपेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति जं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो यस्यान्तनविदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। चतुर्भुज जगन्नाथ कंठशोभितकौस्तुभ पद्मनाभ वेदगर्भश्चन्द्र सूर्यविलोचनः जगन्नाथ लोकनाथ नीलाद्रिशोपरो हरि। दीनबन्धुर्दया सिन्धु कृपाळोर्जनरक्षकः सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैलमल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालं ओङ्कारं ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यं भीमाशङ्करं सेतुवन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घृष्णेश्वर च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठन्नरः सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम शरणागत दिनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः। माँ महतेश्वरी माँ शरण हरचंडी माँ विमला माँ लक्ष्मी माँ राधा माँ सरस्वती माँ। जगदानंदकंदाय प्रणतार्ति हराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं
वृष्यं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्यो नमाम्यहम्। उग्रतारासुलपाणि सुभद्रा भुवनेश्वरी नीलाद्रौ तु जगन्नाथ साक्षात् दक्षिणकालिका। जगदानन्दकन्दाय प्रणन्तार्तिहराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम। बड़ ठाकुर भगवान, माँ सुभद्रा, सुदर्शन भगवान तत्सहित जो जितना भी देव देवी हैं श्री क्षेत्र धाम में, सभी देवतियों को तथा साधु सन्यासी भक्त गणों ब्राह्मण समाज जो भाई और बहनों तत्सहित जड़ और चेतन जितना जीव जगत संसार में सब होते जीव जगत है सबको अनंत कोटि प्रणाम। ये भगवान की बात है। हम मनुष्य जन्म भगवान हमको कृपा से, अपनी कृपा से, हमारी चेष्टा की परिश्रम से हमको मानव जन्म नहीं मिला, भगवान की कृपा से हमको मानव जन्म मिला है। ये मानव जन्म भगवान हमको क्यों दिए, देने का कारण क्या है, इसको पहले हमको मालूम पड़ना, हमको पूछना पड़े। हम आपसे आप पूछना पड़ेगा कि हम क्यों मानव जन्म हमको क्यों मिला। बाघ भालू सरीसृप सांप व्यंग झिटपिटी इतना कोटि कोटि जीव तो 84 लाख जीवन में श्रेष्ठ जीव मनुष्य जन्म है क्यों दिए भगवान। केवल भगवान की जो भगवान हम सब लोग इतने में मानव समाज में विशेष से मानव जाति को बताता हूँ कि हम जितने भी लोग हैं हम सब प्रारब्ध कर्म से या पृथ्वी पृष्ठ के अवे आते हैं और हमारा प्रारब्ध में जो शुभ और अशुभ कर्म जो मिश्रित कर्म के फल हम ये धरा पृष्ठ से भोगने के बाद हमारा जब दिन जिस टाइम पर हमारा मृत्यु का समय निर्धारित हो चुका है, किस स्थान पर कैसी तरफ हमारा मृत्यु होगा, वो पहला हमारा डेट फाइनल हो चुका है। भगवान को मालूम है, जमराज को मालूम है, जो धर्मराज को मालूम है। ये जो जन्म मृत्यु संसार में हम घूमते रहते अनादिकाल से, इस समय से हमको कभी भी शांति, हमारा मन को शांति नहीं मिलता है। देखिए एक लोग मरने के बाद उसके जो दशा दिवस में लिखते हैं उसकी आत्मा की अमंग दास अमंग मिश्र स्वर्गत अमंग संतोष कुमार मिश्र अस्तुल श्रद्धांजलि आत्मा शांति के लिए दशा हाथी। आत्मा क्यों शांति होगा, आत्मा अशांति होगा कि कारण तो नहीं है ना। ये बात सही बात है कि आत्मा और परमात्मा के अंदर कोई भी फर्क नहीं है। हम सब भगवान के अंश स्वरूप है, परमात्मा का अंश हमारे शरीर में आत्मा रूप से चलते रहे, घूमते रहते। जब ये आत्मा इस शरीर का डैमेज अवस्था हो जाएगा, उस समय ये शरीर को छोड़कर वो दूसरे शरीर पाने के लिए कारण गुण संगस्य सद सद जोनि जन्मसु। किसी तरफ सब सोचते हैं जो मनुष्य मरने के बाद मनुष्य होगा, नहीं, मनुष्य मरने के बाद मनुष्य होगा ऐसी गारंटी नहीं। मरने के समय मनुष्य जो और पशु और पक्षी जो भी चिंतन से हम उसकी शरीर त्याग करते हैं वो शरीर गति पाते थे। कारण गुण संगस्य सद सद जोनि जन्मसु। इसी तरफ एक भगवान की गीता की वाणी है। पहले आइए जगन्नाथ के बारे में सुनिए और माँ लक्ष्मी के बारे में एक बात बताता हूँ। हमारा बड़े बेटी मुझे आज वो बात भगवान की बात में बता दिया, सुना था मुझे भगवान की बातचीत। तो हमारे बड़े बेटी के साथ बहुत समय में भगवान की जो प्रवचन कथा, भगवान की साधुओं को महिमा, भगवान की महिमा, ये श्रीक्षेत्र धाम की महिमा, जो जितने भी जगन्नाथ की श्रीअंग लागी सेवक जो जितने भी हो, जो भी सेवक जी चाहे जो भी जगन्नाथ की इन्हीं सेवक जो भी उसके सेवक के सेवक हो, जो देखिए उस सेवक होते सुपकार बोलते, स्वार बोलते हैं, जो रोषई करते हैं, उसके साथ जो तुनिया बोलते हैं उसकी पूरी के लैंग्वेज में, उसके जो सामान उसमें डालेंगे उसके पकड़ेंगे नहीं, दूर से रख डालेंगे, कितना परिवार कितना डाली, कितना सब्जी क्या क्या डालेंगे। ये भी एक सेवा है। जितने भी सेवक है, सेवक के संसार के जितना भी सेवक है, सेवक के चरण पहले हम माथा प्रणाम करना चाहिए। जो सेवक बोलते हैं
देखिए प्रशासन सेवा ये भी लिखा है, हर एक दम अग्निशम विभाग सेवा, प्रशासनिक सेवा, दफ्तर विभाग की सेवा, सब सेवा है। सेवा का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेवा? निष्काम भाव से, किसी से कुछ पाने और न पाने उसमें चिंतित न होकर परोपकार करना ही सेवा का धर्म है। ये जगन्नाथ की जितना भी सेवक है को मिलेंगे न मिलेंगे, वो ड्यूटी की भी मिलेंगे, क्या मिलेंगे? तो यू यात्री आएंगे भगवान के दाम से देंगे तो नहीं देंगे। को कार को पकड़ मार तो यूँ करते नहीं ना, दे ले मांगते कि बोलते जगन्नाथ के दाम यहाँ पर दे, उससे झूठ नहीं बोलते। क्या दान देने के लिए पश्चाताप होने का कोई आवश्यक? ये तो धाम है, वो तो श्रीअंग लागी सेवक को दान देने से पश्चाताप होने से आवश्यक, तो ठग दे क्यों ठगेंगे? वो झूठ बात बोलते हैं। जो सेवक के बारे में कोई जो दर्शक व जो भगवान के श्रद्धालु भक्त आते हैं उसके बारे में उसके पहला पता नहीं है श्री क्षेत्र धाम क्या है, श्री क्षेत्र की सेवा, जगन्नाथ की संस्कृति क्या है, जगन्नाथ की ट्रेडिशन क्या है, जगन्नाथ धाम की परंपरा क्या है, जगन्नाथ ऑनरेबल गजपति महादेव महाराज दिव्य सिंह महाराज की उसकी भूमिका क्या है, क्यों नहीं वो चलंती ठाकुर मान्यवर ऑनरेबल शंकराचार्य जगत गुरु शंकराचार्य वो परामर्शदाता है। भगवान के बारे में कोई कुछ प्रॉब्लम हुआ, जगन्नाथ की पूजा अर्चना की जो भी प्रॉब्लम, मंदिर के बारे में पूरी धाम के जितना भी इज्जत वो परामर्श देंगे, इसे नहीं ऐसे करो, ये तो वो सब सेवा है। उस सेवक द्वारा ही पृथ्वी में परिचित होते हैं हमारे जगन्नाथ स्वामी को। पृथ्वी में वो 169 कंट्री मानते हैं जगन्नाथ को, सुनते हैं, मैंने परफेक्ट मालूम नहीं, सुनते हैं जो इसी तरफ बोलते हैं। जो 169 स्टेट में कंट्री में जगन्नाथ की रथ यात्रा होता है। देखिए सर्वजन्य भाव से बहुत जैसी तरफ स्वाधीनता करने के बाद भारत को स्वाधीन फ्रीडम करने के लिए बलिदान दे दिए बहुत मान्यगण्य व्यक्ति, इसी तरफ श्री जगन्नाथ संस्कृति को बचाने के लिए बहुत सेवक बलिदान दे दिए, अपना सब धन जीवन को बलिदान दे चुके, महाराज भी दे चुके, कितना महाराज भी दे दिया है अपने बलिदान जगन्नाथ को बचाने, जगन्नाथ संस्कृति को बचाने के लिए। इसीलिए वो महान है। क्या देंगे उसे मान करते, उसको त्याग का फल क्या देंगे हम? त्याग का महत्व क्या समझते हैं हम? जितने जो काला पहाड़ कथा बोलो, मुगल सम्राट कथा बोलो, रक्तबाहु कथा बोलो, 147 ईयर्स 147 सालों तक भगवान जी को गुप्त से रखा गया था। जब शंकराचार्य जो आदि गुरु शंकराचार्य धरा पृष्ठ को आए उसके बाद उसको उद्धार कर दिया, उद्धार कर दिए दूसरे बार। ये तो सुनने का बात है। ये जगन्नाथ की धाम की महिमा क्या बताऊंगा मैं, जो सुनना है उसके बारे में बताता हूँ। चारों धाम 12 ज्योतिर्लिंग और 52 शक्तिपीठ इसके सहित ये जो जगन्नाथ की धाम की कोई लिंगराज की महिमा क्या है, जगन्नाथ की महिमा क्या है, दक्षिणा काली का महिमा क्या है, उसकी सब के बारे में, विमला माँ की महिमा क्या है, लक्ष्मी माँ की महिमा, उसके बारे में सब बता चुका है। इसीलिए पहले सेवाएं थे जगन्नाथ को, जो इतना बड़ा, ये देखिए 2 मास के पहले 2.5 मास के पहले इतना बड़ा कार फेस्टिवल 2024 का रथ यात्रा हो चुका है। जगन्नाथ घोष का यात्रा पर बहुत कंट्रोल से, प्रशासन से, गजपति महाराज से, शंकराचार्य मान्यवर ऑनरेबल शंकराचार्य सब भी जो जिसका जो श्रद्धा भक्ति का श्रद्धा अर्पण करने के लिए तत्पर थे, वो शुरू से जो बोलते आराम से इतना बड़ा 15 लाख लोग से कंट्रोल होकर रथ यात्रा को संभाल दिए। जगन्नाथ की धाम में जगन्नाथ के लिए हम यदि हम कुछ भी करेंगे तो भगवान हमको कृपा करेंगे। ये वो जगन्नाथ की धाम के बारे का ये कथा है। आप पहले ये जो आप यूट्यूब में सुन रहे थे, ये श्री क्षेत्र धाम की ये मणि महास्वार बगीचा की हमारे जो रेंट में जो घर 3 फ्लोर के ऊपर मैंने अब बैठा है। भगवान के बारे में कुछ रिकॉर्डिंग, मैंने भगवान के बारे में मेरे उसको भी कहने का मेरी इच्छा है। जब फ्रेंड कोई नहीं मिला तो उसके लिए भगवान की कथा मेरे मन से मैंने समाधान किया है। ये क्या देखिए, हमारा जितने भी भारतवर्ष के कथा हो,
ये बाहर के देश के नहीं, हमारे भारतवर्ष में जितने भी हिंदू हैं, जो भी हिंदू को सपोर्ट भी करते हैं, लक्ष्मी जी की, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने के तत्पर जितना भी होते हैं, जगन्नाथ हमारा आराध्य देव कलिजुगी, इसलिए जगन्नाथ की पूजा करने के तत्पर कोई भी नहीं है। कम लोग करते हैं। क्यों? एक दिन लक्ष्मी माँ और पिता जगन्नाथ जी वो आपस में बातचीत करते रहे। लक्ष्मी माँ जी बोलते हैं, देखिए आप जगन्नाथ स्वामी जय नयन पथगाम जगत का नाथ हो, जगत मानते हैं आपको, लेकिन बहुत लोग मेरे पूजा करते हैं, आपके नहीं। जगन्नाथ बोले ऐसे क्यों? बोले मैं जगन्नाथ हूँ, मेरे पूजा बहुत लोग करते हैं, तुमको क्यों कितना लोग पूजा करते? श्री चंडालुनी वो साधवाणी इसी तरह लिमिटेड लोग। शिव बोले नहीं परीक्षा करेंगे। जगन्नाथ जी परमिशन दे दिए, ठीक है। एक दिन परीक्षा करने के लिए आगे पीछे होकर एक साधुओं को द्वार, पहले जगन्नाथ महाप्रभु जी साधु को रूप से वहाँ साधुओं को द्वार से पहुँच गई। हरि बोल, राधे श्याम, राधे राधे राधे, ओम नमः शिवाय, ओम जय जगन्नाथ। भगवान के नाम पुकार लगे, वेद पाठ करने लगे। जब साधु ने घर से भगवान वेद पाठ का शब्द सुना, वो बाहर से देख रहे कि एक साधु खड़ा है। आइए मुझे साधु को पहचान से देखने से श्रद्धा को तो बढ़ जाते हैं, इसलिए जो श्रद्धा से आई हमारे घर कितना कृपा था भगवान जी का, जी हमारे घर में साहब की तरह साधु का पाद पड़ा, हम कृतार्थ हो गया हमारा परिवार। इसी तरफ उसको आसन पादासन अर्घ्य पद्य अर्घ्य धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य, इसी तरफ पंचोपचार से पूजा किया। इसी समय माँ लक्ष्मी जी दूसरे बेस वो भी साधुओं की जो माता साधु बेस, इसी तरफ वो भी साधुओं का बेस है, लेकिन माताओं वैसे जो गौरी का वस्त्र पहने कर वही भी वहाँ पर गए। राम जी लक्ष्मी जगन्नाथ जी के लक्ष्मी जी का कोई भी भगवान के नाम की गा कर वहाँ पर पहुँचे। साधु जब देखे वो तो और आनंदित हो गए, जो और एक साधु आ गए, साधु को माता आ गई, वो तो इसीलिए बहुत से आनंद से वो उसको बैठा, आसन पादासन पाद्य अर्घ्य गंध पुष्प धूप दीप इसी तरह पंचोपचार फिर पूजा अर्चना किया। उसको माँ लक्ष्मी की, उसको तो मालूम नहीं जगन्नाथ ये लक्ष्मी, वो सब ये उसको समझ, उसके अंदर के जो चिंतन था उसके वो सोचते, जो साधु मन में भाव सोचते जो ये दो जन हमारे घर साधु और साधु माता साधु, ये दो हमारे घर में आते हैं अतिथि स्वरूप। उसके मालूम नहीं जो माँ लक्ष्मी और प्रभु जगन्नाथ, इसलिए खाने के प्रसाद स्वरूप जो देने के लिए परसने के लिए जो बांटने के लिए खाने के पदार्थ देने के समय वो जो उसके घर कदली पत्र बोलो न कंसा गिना बोलो कि रूपा गिना जो कि जो पत्ता था उसके में साधु के घर तो इसी तरह ने पत्ते की केला की पत्ते से बढ़ दिया खाने के लिए जगन्नाथ जी को। माँ लक्ष्मी को खाने के देने के समय माँ लक्ष्मी बोले नहीं ये पत्ते मत्ते मैंने पत्ते में क्यों खाएंगे, हम दरिद्र है, मैं दरिद्र ब्राह्मणी नहीं बोलते ना, दरिद्र ब्राह्मण पत्ते में खाएंगे, नहीं मैं पत्ते में नहीं खाऊंगा, मेरा पास सब सामान है खाने के लिए। वो माँ लक्ष्मी के मन में सोच दिया, सुवर्ण की थाली, सुवर्ण की गिना, सुवर्ण की गिलास, सुवर्ण की डाल, सुवर्ण की जितना जो आवश्यक खाने की जितना पदार्थ है, इतना सुवर्ण की सब पात्र मन में सोचते हुए यहाँ पर गोदा हो जो जमा हो गए। वो साधुओं देख दिया शुद्ध सुवर्ण आसन सब जो देखने से साधुओं का मन परिवर्तन हो गया, कितना ज़्यादा दामी का जिनिस वो खाने के लिए सब जो परसने के दिलेगा उसके मन में भाव सोचते, खाने के बाद वो इधर एक भी मुझे दे देंगे जो बहुत सुविधा होगा, बिकी भाग कर मैंने गाड़ी मोटर करेंगे। आजकल कॉलेज को साधु को पैसा को मिलता है, गाड़ी करने से एक मोटरसाइकिल करने से काम ही प्रवचन देने की भोजन खाने के जाने आने के सुविधा होगा। इसी तरफ वो मन में सोचने लगे, क्योंकि सुवर्ण में कली का प्रवेश है, इसीलिए, नहीं तो साधु को सुवर्ण की आवश्यकता नहीं थी इसलिए कि सुवर्ण में कली का प्रवेश है। ये जो देख के लक्ष्मी जी खाने के बाद वो सामान को अब लेने के लिए पसंद की माँ लक्ष्मी जी बोली, जगन्नाथ जी बोले देखिए ना कि कितना आपको सम्मान देते हैं ना मुझे। जगन्नाथ जी बोले मुझे अधिक सम्मान दे। माँ लक्ष्मी बोले ठहरो 2 मिनट,
उसके बाद अगर माँ लक्ष्मी जी बोले वो साधु बाबा को पास में बुलाए, तो बोले ये जो सामान में मैंने प्रसाद भोग लिया, ये सामान आज से तुम्हारा हो गया, तो रख दो अंदर में, चोर ले जाएगा। क्योंकि इतना सुवर्ण का जो जिंदगी 7 पुरुष तक वो बिकने भागने खाने से प्रॉब्लम नहीं होगा। माँ लक्ष्मी का पदार्थ वो बिला बांध कर उसके तरबर से सुवर्ण वो तो अंदर में सोचा था। जो बोलता है, जो बोलते मड़ू लुटता है क्या कर पानी वैद्य बोलते दे तो रानी, जो कहीं से बोलते जो रूढ़ी की प्रयोग करते मड़ू लुड़ता है काकर पानी वैद्य बोलो दे तोरानी बोली। इसी तरफ उसके मन में तो सुवर्ण का पात्र देखते देखते उसके मन में तो उसके पर प्रभाव पड़ गया। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य 6 रिपु है हमारा, इसके क्रोध लोभ के रूप रिपु हमारा उसके अंदर प्रवेश किया, इसीलिए वो सुवर्ण पानी के तत्पर थे। इस समय माँ लक्ष्मी जी बता दिया वो ले जाओ। और वो चलने जो लक्ष्मी माँ जी जगन्नाथ जी जाने के पहले माँ लक्ष्मी जी को साधु जी बोले माँ जी आज और आए अतिथि तो आप दोनों अतिथि आज एक बार आज रात को यहाँ पर खड़े रह जाओ, आज भी प्रसाद ले लेंगे। बोले माँ लक्ष्मी जी बोले नहीं, ये जो लोग मेरा पास है ये लोग के साथ मैंने लोग रह नहीं पाऊंगा, वो लोग जो यहाँ से चले जाएंगे तो रहूँगा, नहीं तो रहूँगा नहीं। वो तो सुवर्ण माँ लक्ष्मी से पा लिया, इसलिए से साधु जगन्नाथ को बोला बोले भाई चलो आज रात में यहाँ पर नहीं। भगवान ने बोले उसके बता तो रहने के मैं तो साधु वो तो साधु नहीं, उसमें प्रॉब्लम क्या होता है जो उसके बोलते हैं अंदर आओ रहो रातों भोजन करेंगे प्रसाद सेवन करें, मुझे घोटते जाओ क्यों। इसी तरह माँ लक्ष्मी बोले देखिए ना, इसी लक्ष्मी का प्रभाव इसी तरह होता है जो जगन्नाथ को छोड़कर लक्ष्मी की प्रभाव से प्रभावित हो जाती है। लेकिन आपको मेरे एक रिक्वेस्ट है, लक्ष्मी इसी तरह प्राप्ति किसी को कभी नहीं हुआ है। लक्ष्मी कैसी प्राप्ति होते हैं, श्रीश्चते लक्ष्मी च पत्निया अहोरात्रि पार्श्व नक्षत्राणि रूपमस्मिन् व्यातम इष्टम निचाणंग अमुम निचाणंग सर्वलोकम ईशाणंग। इसी तरह जो माँ लक्ष्मी की प्राप्ति कैसे होती है, सत्य ही भगवान, जहाँ पर सत्य है भगवान वहाँ पर है, भगवान जहाँ है माँ लक्ष्मी उसके हृदय में वास करते हैं। इसीलिए सच्ची बात बोलो, चाहे जीवन चल जाए कुछ प्रॉब्लम नहीं। हम डरते सबको मार देगा, पीट देगा, हान देगा, भूज देगा, कोई भी क्या तो करेगा, नहीं करेगा तो बाघ वालों खाएगा, करंट लाएगा, नहीं तो ट्रेन एक्सीडेंट हो जाएगा, उसको क्या प्रॉब्लम होगा। मरने के पहले जो किसी की तरह अस्तर चीज वो ये जान तो चले जाएगा, जाएगा तो जाएगा, उसकी प्रॉब्लम क्या होता है। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है कि जाने से पहले भगवान के धाम से व संसार को छोड़ने से पहले हमको भगवत प्राप्ति करने चाहिए। ये जो लक्ष्मी का प्राप्ति करने के लिए लोग व्यवसाय करते हैं, वाणिज्य करते हैं, लेकिन झूठ बोलते हैं, झूठ जो हम बोलते हैं लक्ष्मी प्राप्ति कभी नहीं होती। वो पैसा पाते हैं, टंका पैसा पाते। लक्ष्मी और मनी वो दो इक्वल नहीं है, लक्ष्मी अलग है, मनी अलग है। मनी के मुद्रा है, लक्ष्मी मुद्रा, लक्ष्मी एक पावर है, लक्ष्मी एक शक्ति है, भगवान की पार्षद माँ लक्ष्मी जगन्नाथ की पार्षद है। वो ये मनी ये रुपया ये सब नहीं है, भगवान माँ लक्ष्मी का स्वरूप इसी तरफ नहीं है। इसीलिए भगवान सच्ची बात बोलो, भगवान के नाम को जपा करो, आध्यात्मिक लाइन से लाइफ को बिताओ। किसी को परेशान, किसी को भयभीत मत करो, किसी को कमेंट मत करो। राम नाम जपो, राधा नाम जपो, जो भी नाम भगवान की, आपकी हर एक प्रॉब्लम समाधान हो जाएगा। भगवान की नाम आप बारंबार जप करेंगे तो आपकी जीवन आस्ते आस्ते सुधर जाएगा। उसी की साधु का वाणी है, मेरे नहीं। आप बोले ये पंडित जी ये पर बोलते हैं पैसा लेने के लिए बोलते हैं कि ये पंडित को संतोष ब्राह्मण संतोष कुमार मिश्र क्या, ये उसका क्वालिफिकेशन क्या है, वो क्या बताएगा, उसका क्या, उसको क्या आएगा। मैंने बोलता हूँ कि मैं पंडित नहीं, मैं भगवान नहीं, कि मैं साधु नहीं, कि मैं प्रवचक नहीं। मेरे हर लोग को अपनी मतामत रखते ही मैंने यूट्यूब से मेरे ओपिनियन में रखा रहा हूँ। आपको अच्छा लगेगा सुनेंगे, नहीं तो नहीं, डिलीट कर देंगे, कोई बात प्रॉब्लम नहीं। मैंने तो किसी को कभी बोलते नहीं जो उसको शेयर करो,
इसको लाइक करो ना करो, मेरे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। मैंने करने के लिए शो करते नहीं, सुनने के लिए करते हैं। क्योंकि जो भी आप सुनते मेरे लिए, मेरे संपर्क के भी पूछो हमारे गांव से, मैंने जहाँ भी खड़े हो गए मेरे पास 10-15 लोग इसी तरफ से मैंने नेगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव को नेगेटिव करने के मेरे भगवान शास्त्र को अध्ययन मैंने किया है। सब शास्त्र में 2 कथा लिखा है। आपने हाँ जो बोलते वो नहीं होते, जो नहीं बोलते वो हाँ हो जाता है। ये शास्त्रों का मत है। ये जो फिलोसफी का दर्शन शास्त्र का मत है, जो एक घटना के साथ एक कारण जुड़ा है, कोई कारण के साथ एक घटना भी जुड़ा होगा, इसके सिवा और दूसरा संसार में कोई नहीं है। हम सब जो जितना जीव जगत है, हम खाद्य और खादक है। हम उसके खाते हैं, हम मछली खाते हैं, बकरी खाते हैं, चिकन खाते हैं, बाघ हमको खाते हैं, सांप हमको भी खाते हैं, कुम्भीर भी हमको खाते हैं। ये जो खाने का प्रक्रिया चल रहा है, ये सिलसिला। अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यो अन्न संभवात् यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। अरे बहुत लोग को पूछेंगे ये यज्ञ क्या है, बोले जो स्वरूप यज्ञ का डेफिनेशन तो छोड़ो, यज्ञों को आपने यज्ञ देखा है, वो बोलेगा यज्ञ देखा है। अच्छा यज्ञ में क्या क्या होता है? न यज्ञ में होम कुंड होता है, मंत्र पाठ होता है, विद्वान ब्राह्मण पंडितों गणों वहाँ पर बैठे कर पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, जपा करते हैं, सब कुछ करते हैं, स्तुति स्तोत्र वेद पाठ करते हैं, आहुति देते हैं, ऐसी तो यज्ञ है। लेकिन यज्ञ उसी को बोलते हैं कर्तव्य कर्म। हर एक प्रत्येक मनुष्य के लिए भगवान ने कुछ न कुछ कर्म दिया है जो परोपकार करने के लिए। हमें ये हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य हमको चुकाना पड़ेगा, नहीं तो भगवान अब दूसरा जन्म हमको मानव रूप से देंगे नहीं। देखिए गवर्नमेंट की एक नौकरी पाने के लिए बहुत लोग लांच भी देते हैं, 2 लाख लो 5 लाख लो, कुछ नौकरी मिलेगा, जिंदगी भर सुख मिलेगा। इसीलिए इसी तरफ भी झूठ भी बोलते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अभाव से दूर होने के, सुख से रहने के लिए किसी को अच्छा नहीं लगता, मुझे भी लगता है। लेकिन कहने का बात है ये कि भगवान की जो कथा, भगवान की जो वाणी, इसमें जो प्रभाव, इसमें जो शक्ति, इसमें जो दिव्य प्रभाव शरीर में, परिवार में, संसार में होते, उसको हमको पहचान नहीं है। भगवान को हम क्यों बोलता है वो भगवान दारू है, दारू ब्रह्मम नमस्वरामि। नहीं, भगवान सर्वशक्तिमान अनंत शक्ति का मालिक है। उसके श्रीचरण को आप एक बार अंदर में, एक बार भगवान को बोलो, एकांत में जाओ, भगवान को बोलो, हे प्रभु आपने मुझे मानव शरीर दिया है, लेकिन मानव क्या है, मानव का कर्म क्या है, मानव का धर्म क्या है, मानव का कर्तव्य क्या है, वह मानव के लिए क्या क्या कर्म करना चाहिए था, मैंने कुछ किया कि नहीं किया, उसमें मेरे जान जो लाभ और हानि की आवश्यक नहीं है। मैं आपके शरण में आया हूँ एवं आपके पाद में मैं शरण रह चुका हूँ। आप मेरे हानि और लाभ में, आप मेरे द्वारा किए हुए कर्म में जो अच्छे फल मिलेगा वो मेरे नहीं, आपकी, मेरे द्वारा किए हुए जो पाप कर्म जो कोई होगा ये भी मेरे नहीं, ये आपकी। जब हम कर्मों को हमारा बंधन से पड़ जाते, मैंने दिया है, मैंने बोला है, मैंने दिया है, जो ये मेरे है, वो तेरे, जो कर्म के साथ हम जुड़े हो जाते हैं। इसीलिए प्रॉब्लम होता है, जो कर्म को छोड़कर हम नहीं रह सकते। कर्म जो क्या है, हजार लोग को बोलते हैं। एक गांव में एक वृंदावन के वृक्ष एक मंदिर के प्रांगण में वो लगा था, मंडनी करता है, जो वृंदावती का एक चौरा प्रतिष्ठा किया था, एक वृंदावती पेड़ भी वहाँ पर रोप दिया। वो 2-4 दिन 10 दिन के बाद जब जो वृंदावती माँ जी प्रस्फुटित होकर, सुंदर होकर बढ़ते जाते, उससे देख के वो गर्भानुसारी जिसी को देखते, देख हमारा गांव में कोई किसका पैसा नहीं, एक में देखिए मैंने एक वृंदावती मंडप किया है, इसे एक वृंदावती देखिए कितना सुंदर है,
वो इसी तरफ लोग को बोलने के बाद 2-3-4 दिन के बाद वो वृंदावती जी पा जाते हैं। जो बोलते हैं उसको तो जीवन चल गति प्राप्त हो जाते, जीवन चल जाते हैं उसके। कहने बोलने का बात ये, किसी भी बात में किसी भी कार्य किसी भी काम जो हमारा दर होते हैं वे भगवान ही करते, इसी को मानो। हम कुछ नहीं करते, भगवान ही सब जो देते हैं। भगवान जो कहते हरि की इच्छा ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यति। ये पुण्य से पुण्य होकर सब कुछ पुण्य होता है। इसीलिए भगवान को इसी तरफ भगवान को विचार सदा सर्वदा सोच लो कि आज नहीं तो कल इस संसार को हम छोड़ना पड़ेगा। जबरदस्त तो हमको नहीं कि हमको लेकर बरेल ग्राउंड जो बोलते हैं श्मशान में से आग लगा देकर हमारे शरीर को आग लगा देकर जला देंगे। इसलिए कोई भी पशु भी इन तरह पशु के सामने चल जाएगा तो वो भी खा देगा, कोई करंट में लग जाए तो पोड़ भी जाएंगे। इसलिए जो भी होगा मरना तो कन्फर्म ही नहीं, मरने से पहले भगवान की राम 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 राधा 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 कृष्ण 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 हरि कृष्ण 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 हरि हरि हरे राम 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 हरि हरि। भगवान के नाम को जपने से हमारा जो अशुभ है, अनेक जन्म का अशुभ है, वो अशुभ दूर हो जाएगा। ये भगवान हरिवंश महाप्रभु की वाणी है, मेरा नहीं है। मेरे क्या मैं क्या बताऊंगा आपके, मैंने जो उसकी कहते इसी तरफ जो बोलते वाणिज्य करते हैं, इसी से किसी से किसको उसको देखिए, एक लोग सब्जी बिक रहे, 10 आदमी दुकान से वो सब्जी लेकर इकट्ठा करते हैं, उसको बेचते हैं। इसी तरह पे मैंने साधु सन्यासी पालाद्रो दास कैठी बोलते हैं कि प्रवचन बोलो, जो अपरा बोलो, पुराण शास्त्र बोलो, इन्हीं लोग जो भी प्रोग्राम मेरे मुझे अच्छा लगता है मैं देखते हैं, वो उससे जो भल अच्छी कथा भाई बुरे कथा मुझे बड़ी, वो बुरे क्यों अच्छे क्या, इस संसार में बुरे हुए शब्द का कुछ भी नहीं है। जो हमको बुरे बोलते हैं वो बुरे नहीं है, हमको लगते वो बुरे। विष्ठा को हम बुरे बोलते हैं, लेकिन विष्ठा घुसरी में जो बोलते हैं, घुसरी का खाद्य है, घुसरी के हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं, वो उसके खाद्य है, वो तो महान से खाते हैं। उसके घृणा किसी को करेंगे आप? बुरे क्या है इसमें? जो बुरे जो बुरे पदार्थ है उसके बुरे पदार्थ हमारे लिए मूल्यवान होते हैं, हमारा बुरे पदार्थ उसको अदर को मूल्यवान होते हैं। इसीलिए भगवान को छोड़कर हम एक क्षण रह नहीं सकेंगे। हम भगवान हमारा साथ रहेंगे, रहते हैं और रहेंगे, रहे थे। इसी तरफ समझो जो हम इस संसार में आज शरीर हमारा टूट जाएगा, लेकिन हमारा आत्मा टूट नहीं जाएगा। हमारा जो शुभ और अशुभ कर्म अगले जन्म को भगवान स्थापित कर देंगे और उसके लिए उसके देखकर लिख देंगे कंप्यूटर में। संतोष कुमार मिश्र मर्त्यभूमि को ब्राह्मण घर में जन्म लिया था, लेकिन सदाचारी उसके पास नहीं है, वो वेश्यावृत्ति कर वेश्या संपर्क रखा है, वो दारू पी रहा है, मदन दारू पी रहा है, मद्यमंच सुरापान भी कर रहा है। जो भी खराब कर्म मेरे लिए जो इश्यू कराए उसके लिए उसको नरक में 2 कल्प तक डाल दो। बोले मेरे मुझको नहीं डाल देंगे, क्योंकि पाप कर्म को पाप फल जब उड़ीसा क्यों हमारा देश में मिलते, जेल जो बोलते हैं जेल में क्या करते हैं, क्या जेल के फांसी जो दियाते क्यों ने खराब बुरे कर्म को दंड देते हैं। जो भी बुरे कर्म करके भगवान हम लोग के छुपा कर अंदर में हृदय में बुरे कर्म करके, लेकिन लोग उसको पता नहीं, लोग को पता नहीं ये जो ऐसी बुरे कर्म ये कर रहे हैं, मैं कर चुका है, लेकिन भगवान को पता है। इसीलिए जो भी बुरे कर्म करेंगे नरक 84 नरक हमारा लिए भगवान भी रखा है, नर स्वर्ग हमारे लिए स्वर्ग रखा है, हमारे लिए भगवान नरक रखा है, हमारे लिए मोक्ष रखा है। आपकी इच्छा है, हमारा इच्छा है, हम कहाँ जाएंगे, हम जो इच्छा करेंगे हम इस पर चले जाएंगे। इसीलिए हमारा इच्छा को भगवान को हमको अवगत करना पड़ेगा। जी प्रभु, मानव जन्म पाकर मैंने कुछ भी नहीं किया, आपके नाम भी एक बार नहीं राधा
कि जगन्नाथ कि कृष्ण कुछ भी नहीं बोला। इसलिए आपकी इच्छा से हमको जो भी गति देंगे आपकी श्रद्धा से, क्योंकि मैं आपकी शरण हूँ। हम जब भगवान के पास सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ये श्रीमद् भगवत गीता की अंतिम अध्याय 18 अध्याय मुख्य संन्यास जो कि 68 श्लोक है। ये श्लोक है अति गुह्यतम अति सीक्रेट श्लोक है। इसको सबको इस बताना उचित नहीं हो, क्योंकि पढ़ने के समय मैंने बता देता हूँ, लेकिन कुछ भी हमारा तो ब्राह्मण का कर्म ये ना जो सर्वधर्मान परित्यज्य, हम क्या करना क्या नहीं करना, इस जो भी हमारा लिए नियम बना है, भगवान बोलो ना गवर्नमेंट बोलो, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ धर्म को भगवान के लिए छोड़ दो। मामेकं शरणं व्रज, हे जगन्नाथ जगन्नाथ, हे श्री कृष्ण, हे राधा, हे गोविंद, हे गो माधव, हे अच्युत, हे नरहरि, हे कृष्ण, हे भगवान सिंह, आपकी श्री चरण में शरणागत हूँ, मैं शरण पढ़ रहा हूँ। आप मुझे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, आप अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। आप मेरे जो भी पाप है आप सब कुछ निर्मल को मेरे आपके धाम चले चालो। जो भी आप भगवान जी जता माम प्रबध्यन्ति स्तांग तथैव भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ति मनुष्या पार्थ सर्वस्व। भगवान को जिस रूप से जो भी मनुष्य जिस रूप में उसको देखेंगे भगवान इसी रूप से उसको दिखा देंगे। ये भगवान की कृपा है। हम बोले भगवान एक चोरों का रूप को मैंने चोर के रूप से देखूंगा, बोले भगवान हमारे आगे एक चोर के रूप से आएंगे। हम भगवान का नरसिंह अवतार को देखूंगा जो आएंगे, भगवान की वामन अवतार देखेंगे दिखाएंगे, भगवान ने साम्य सौम्य शांत चतुर्भुज रूप हम देखेंगे वो भी दिखाएंगे। भगवान की सुंदर जगन्नाथ की बड़ा बड़ा नेत्र पद्म पलाश नयन देखेंगे। जगन्नाथ स्वामी की मन में सोचेंगे जो भगवान जगन्नाथ की बड़ ठाकुर भगवान जगन्नाथ महाप्रभु और माँ सुभद्रा माँ सुदर्शन भगवान की मैं वर्तमान देख रहा हूँ जो बोलते हैं बड़ा सिंगार वेश, तो बड़ा सिंगार वेश में मत भगवान हमको दिखा देंगे। इसीलिए सब भगवान के नाम जपा करो, भगवान के पास हमारा परिवार हमारा बंधु और कुटुंब ये विश्व को भगवान के श्री चरण में समर्पण कर दो। जो बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वो ये श्लोक बोलने के लिए नहीं, उसको पालने के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः किसी तरफ सर्वे शब्द, हम तो हमारे तो परिवार को हम सुखी नहीं कर पाए, हमको नहीं तो मैं सुखी नहीं कर पाए, सब लोग को कैसे सुख करें। नहीं, ये अर्थ इसी तरफ है। आप रास्ते से साइकिल और मोटरसाइकिल जा रहे हैं, देखिए एक आदमी बूढ़े हो छोटे हो जो भी हाथ मारेंगे जो कुछ बाहर चल जाएंगे। आपके धर्म में उसके साथ जो बोलते हैं चोर होता है मार देता है, कुछ नहीं कुछ मारेंगे, ये तो डरने का बात। चोर जो मार देंगे, यदि आपकी गुंडा जो आपको हावड़े पड़ जाएगा सामने चले जाएगा, आप क्या करें, वो बात दो कर ले जाएंगे। इसीलिए भगवान के स्वरूप में आपकी जो भी आपके पास जो भी द्रव्य हुए, जो खाद्य हुए, जो भी पदार्थ आपके पास है, ये भगवान के दिए हुए पदार्थ है। ये संसार की सभी क्या पदार्थ है, ये हमारा नहीं। सरकार के पास जो हमारे पास जो भी टंका है गवर्नमेंट के, जैसी तरफ जो भगवान हमारे पास जो भी पदार्थ है वो सब भगवान के। इसलिए भगवान के पदार्थों को भक्त भगवान की सेवा में लगा देने से हमारा कोई भी महत्व बढ़ नहीं जाएगा, लेकिन देने से महत्व बढ़ जाएगा। देने जब हम देंगे नहीं देंगे तो पाप है, क्योंकि भगवान हम जब समाज भगवान को ठग देंगे कि तो हमारा, क्योंकि हम मातृ गर्भ से इस संसार के आने से समय कुछ भी नहीं हाथ साथ में कुछ नहीं आया ले आया था। इसलिए अभी हमारा ये सब कैसे हो गया, कहाँ से लाया हम, यहाँ से जो लोग से, चाहे नौकरी बोलो कि बिजनेस बोलो कि जो भी को कर्म से हम जो प्राप्त हो गया। इसीलिए समाज को पिता माता भाई बंधु कुटुंब आत्मीय स्वजन समाज जो भी जिसकी आपकी प्रार्थी निज अपनी शक्ति के अनुसार सेवा करना मानव धर्म है। मानने से मानव, नहीं मानने से दानव बोलते हैं। इसलिए जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आगामी समय में आप श्रीमद् भगवत गीता जी की द्वितीय अध्याय की जो भगवान ने पहले 10वां श्लोक के बाद 11 श्लोक में अर्जुन को बता दिया है
कि अशोच्यानन्म शोचस्तंग प्रज्ञावादं च भाषसे गतासुन गतं शुच्च नानु शोचन्ति पंडिता। ये अर्जुन, तुम पंडित की तरह सोच बातचीत करते हैं, क्योंकि पंडित नहीं मरने के, जो भी लोग मर चुके उसके लिए पंडित लोग सोचना नहीं करते हैं, और जो लोग जीवित हैं उसके लिए भी पंडित लोग नहीं सोचते हैं, क्योंकि ये जन्म मृत्यु संसार में जो भी कर्म होता है, जिसी के द्वारा जो भी होता है वो भगवान के द्वारा ही होता है, हमारा द्वारा कुछ भी नहीं होता है। ये संसार में जो भी दिख रहे वो सब भगवान है। ऑल थिंग्स आर क्रिएटेड बाय द गॉड। भगवान को सिवा कि कोई भी कुछ नहीं क्या है। हम क्या बनाए, वो सुंदर धर्मशाला बनाए, वो सुंदर मूर्ति बनाया, वो सुंदर गाड़ी बनाया, सब बनाया, उसको क्यों जो बनाया उसी को कौन सा बनाया। जब उस चिंता मन में जुड़ जाएगा हम जीवन सफल हो जाएंगे। हमारा मालिक कौन है, हम किसी का सेवक है, कौन सी इस संसार को हमको भेजाए, क्यों भेजाए, क्या कारण है। जब ईश्वर तरफ मन में सोचेंगे जीवन सार्थक हो जाए, और गारंटी भगवान आपको सही रास्ता में ले जाएंगे। ये गरीब ब्राह्मण की विचार है, क्योंकि मैंने ये जो अनुभूति से बोल रहा हूँ, राम राम जपने की, हम राम राम जपेंगे। एक सुनिए आप में से तरफ एक कथा मैं बोलने के बहुत समय मैंने मन में सोच रहा था, आज आपको बता दूँगा। गंजाम जिला की थराकोट ब्लॉक जो बोलते हैं, जगवन पंचायत के रामचंद्रपुर शासन हमारा गांव है, मेरे ग्राम है। मेरे घर के दो बाजू में जो भी एक जो डैमेज, संपूर्ण डैमेज को 30-40 साल से डैमेज एक भंगा कोटेरी में गृह है, जिस अंदर में हर एक दिन नाग सांप, बड़ा बड़ा नाग सांप वहाँ पर बास है। साइड में एक पड़िया है, जो बोलते इसी तरफ एक जगह है, बैक साइड एक पोखरी है, और कुछ बार दूर से एक ऋषिकुल्या नदी, और फ्रंट साइड घर के आगे में भंगा, इसी तरफ पे जो लटा बुदा जो भी है, और थोड़े दूर जाएंगे तो एक नाल है, जो कैनाल है। इसी तरफ मिडिल पर्सन में हमारा एक छोटा घर था। ऐसी मजबूत भी घर नहीं था, अभी हो गया, लेकिन वो जो घर में हम रहते, हर एक उस मास में 1 ना 2 नाग सांप हमारा रूम से आएंगे, 8 होंगे और चल जाएंगे। मैंने सोने के समय देखा है, रात के एक सांप भी हमारा घर में मर चुका है। तो आपसे आप जो आजबेस्ट है, आजबेस्ट के नीचे कैसे फंस गया, उस जो प्रेशर से मृत्यु हो गया उसके लग। लेकिन कभी भी हमको इतना भी जिंदगी तक 52 वर्ष 51 वर्ष तक मैंने जो चीज़ घर में था, 51 वर्ष से 51 से ज़्यादा नाग सांप हमारा घर में अंदर आएंगे जाएंगे दिखा जाते। और तो दिखने के नहीं देखते से तो आएंगे जाएंगे कि उसकी क्या मालूम है। लेकिन राम नाम की मैंने 99 मसीहा से जब राम नाम की लिखने का जब आरंभ किया है, इसी दिन से मैं मेरे भाग्य को परिवर्तन। मैंने दुख तो हर एक प्राणी को दुख है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को दुख है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को दुख है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मुख्य चीफ विचारपति चीफ जस्टिस को भी दुख है। दुख तो सबके दुख, क्योंकि किसी का को दुख है, किसी का दुख, किसके बीवी चले मर गए तो उसका बीवी का दुख है, किसी के बेटा मर गया तो बेटा के दुख है, किसी के रोग भोगया तो रोग होएगा, जो रोग के दुख है, किसी का टंका कोई लोग हड़प किया है उसकी भी दुखी है, किसी के बिना कारण को थाना से डुबा दिया कोर्ट में चला देगा, कोर्ट में अंदर डुबा देगा, तो ये भी दुखी। हर एक प्राणी दुखी। क्यों लेकिन मेरे मन से मैं यथेष्ट सुखी हूँ, क्योंकि मेरे पास 1 लाख रुपया भी नहीं। अपने गरीब ब्राह्मण जिंदगी भर मेरे पास 1 लाख भी रुपया मेरे पास कभी भी होगा नहीं। मैंने एक हाथ में भी गना नहीं कभी, कि मेरे मन में उसकी चिंता भी नहीं। आराम से मेरे हर एक दिन 200-300 रुपया मेरे लिए गाड़ी पेट्रोल पानी पड़िया कि चाह प्रकृति जो भी करने के लिए वो दान पुण्य करने के 200 रुपया मुझे चाहिए। उसके बाद परिवार मेंटेनेंस के लिए जितने 500-700 रुपया हो गया यथेष्ट।
इसी के बाद मैंने बैंक वाले से कह दूँगा पूरी से प्लॉट किन दूँगा, से मकान बना दूँगा, उड़ा जहाज किन दूँगा। इसी चिंता मेरे मन में पहले बच्चे से भी नहीं। और मेरे संग सब मेरे जो फ्रेंडशिप है, मेरे गांव की जो कुछ भी तो लोग सुनेगा नहीं, उसको पता चलेगा जो मैंने झूठ कब बोलने के मेरे आदत नहीं है। बोलता हूँ लेकिन क्या करें, कोई भी श्राद्ध करने से बोल रहे 200 रुपया लो, 100 रुपया वो भाईना से, हमारा वो भाईना से पहले बता कराता, हम भी बता क्या मालूम है वो लोग को 1200 रुपया दे चाहिए, वो लोग को 1500 रुपया दे, इसे पैसा कुछ दे पाने के लिए। लेकिन इसको हम जो मुसीबत में फंसाने के लिए मैंने उसको जुटाने वाला है। मैंने आँख में जब उसकी प्रत्येक घटना की साक्षी हूँ, तो इस साक्षी से जब मुझे झूठ बोलने के लिए कभी भी कोई नहीं भी जो मुझे बताएगा, जो उसके साक्षी में आप वो झूठ बोल देंगे जो वो मेरे पैसा मेरे मनी पर्स को चुरा था, बस जो मनी पर्स को किडनैप किया था, लेने के लिए चेष्टा किया था। आप देखा रहा है ऐसी बातचीत पुलिस के सामने की, उसके बाद लोग आएंगे अभी नहीं मेरे सिर काट देंगे। झूठ क्यों बोलेंगे, ये तो मैंने तो देखा नहीं, क्यों तो उसके झूठ देगी, उसकी अंतर मैंने झूठ बोलने के दुर्बल लोग वो देखेंगे जी हाँ ये जो लोग के बारे में मैं झूठ सब जो साक्ष्य प्रमाण दे दूंगा। मैंने सोचेगा जो ये क्या करेगा, ये दुर्बल है, मैं तो बड़ी बिल्डर को उसको टेक कर फेंक दूंगा, ऐसे सब दे दें। लेकिन बिना कारण से जो दोषी हो जाएगा मेरे लिए, मेरे झूठ वचन से, उसकी अंदर में जो दुख जागृत होगा, उस दुख को हम मेरे लिए एक अभिशाप होगा। रास्ता में जाने से जो 10 चक्किया बोलते हैं 16 चक्किया गाड़ी से मेरे एक्सीडेंट हो जाएगा, ये गारंटी बात है। क्योंकि हर एक प्राणी का आत्मा की एक दुख होता है, जो बोलते हैं मेरे उसकी आत्मा को बांधने की तरफ बचना बोलना नहीं है। ये जो आत्मा की आवाज़ होता है, जो हृदय की आवाज़ है, वो बोलता है कि मैंने निष्पाप है, बिना कारण से, मतलब आप मैंने को जन्म से क्यों पाप करता है भोगता है, आप क्यों झूठ बोलेंगे उसके लिए। मेरे सवाल मेरे विचार ये थे, मैंने पाप किया है, अनेक जन्म से मैंने दंड पाने के योग्य है इस मर्तपुरुष में, अब इस कलयुग में कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो आप क्यों मेरे लिए झूठ बोले, झूठ साबित करेंगे मेरे लिए। वो संतोष मिश्र ने उसकी पकड़ मार करा था जगन्नाथ मंदिर, मैंने स्वचक्षु से देखा है। इसी तरह के झूठ से मेरे लिए बोलेंगे, मतलब मुझे थाना को भिड़ेंगे, मार भी मारेंगे, ये क्या आपकी फ़ायदा क्या होगा। मेरे प्रारब्ध लिखा था, मैंने माना नहीं, मैंने जो किसी तरफ से मार खाएंगे एक लोग जब सुख पाता है भी दुख पाता है, इस पर प्रारब्ध की लिखा है, इस पर कोई भी टाल नहीं सकता। मैं भी मुझे कोई गाली दे दिया, मैं ये मेरे प्रारब्ध लिखा था, उसको मारा ये भी प्रारब्ध लिखा है। लेकिन जो लोग को मारेंगे वह गाली करे, पहले वो सोचना पड़ेगा वो मेरी जो कर्म करेंगे इसमें मेरा क्या लाभ है, मेरे कर्म को फल मुझे क्या मिलेगा। तो संसार में सब कर्म आप श्रद्धा से भक्ति से सहज से कर सकेंगे। हम कर्म करने से वचन बोलने से पहले कि जो भी कर्म करने से पहले कुछ भी सोचते नहीं जे हम जो कर्म करते हैं इस कर्म से दूसरे का क्या क्षति और लाभ होता है, बस इसी तरफ चिंतन है। हम जो करेंगे कोई गाड़ी में अंदर बस बैठेंगे, एक सिगरेट लगाएंगे, जो उसके जो धुआं बोलते हैं जो निकल जाएगा, जो गैस निकल, जो सिगरेट की जो बात तो निकलेगा, वो उसकी सबको नाक से अच्छा नहीं लगेगा। जब हमको सिगरेट पानी पीने के लिए इच्छा हो तो कहाँ भी रोड से गाड़ी रखने के समय टाल दो, फेंक दो, उसके बाद गाड़ी में बैठो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। जो भी कर्म करो किसी की परेशान, किसी की मुसीबत फंसाने के साथ कर्म करने से जीवन बर्बाद हो जाएगा, नरकवास हो जाएगा। मेरे तरफ मैंने बहुत लोग से बहुत दुख पा चुका है जिंदगी से, बहुत झूठ मैंने जो कर्म नहीं किया था उसके बारे में वो झूठ दे दिया। ये वो रेप केस में मेरे आत्मीय स्वजन बता दिया, मैं थाना में लेके दूंगा जो मुझे रेप किया है। इसी तरफ मुझे भी लोग, इसी मेरा आत्मीय स्वजन में कुछ लोग इसी तरह भी मेरे लिए झूठ बातचीत बोल दिया।
लेकिन क्या करूँगा, ये मेरे कर्म से लेगा। सुनने की क्या आप देखिए, मेरे अपनी गलती व अपनी दुर्बलता कोई भी नहीं बोलते हैं कहने से छोटो, नहीं, ये नहीं। महामानव महात्मा गांधी बोलते हैं मैंने सुना चोरी करके वो मटन किए थे, लिखा है महापुरुष के जीवन में। लाल बहादुर शास्त्री कोली चुराते समय उसके जो दरबान है बगीचा की, वो उसको पकड़ने के गुड़ाते जो नदी के पार हो जगह वो चला जाए थे। ये जिंदगी में सब लोग कुछ न कुछ पाप करते हैं, इसलिए गलती क्यों बोलूँगा। मेरे बात ये कुछ के जिंदगी में किसी भी लोग को कभी कौन इस परिस्थिति में झूठ साक्ष्य देकर उसको दंड देना महान पाप है। क्योंकि आप के पास धन संपत्ति बाहुबल है, आप उसके आपको डर कर वो अपराधी हो जाएगा। ये जो पाप भगवान आपको यहाँ तो दे जो दंड देंगे, नरक भी दंड पाएगा जन्म जन्म। क्योंकि शास्त्र में लिखा है मित्रद्रोही कृतघ्न, ये कृतघ्न है। मित्रद्रोही कृतघ्न जे नरा विश्वासघातका ते अंते नरके जानती जावत चंद्र दिवाकर। ये कालिदास श्लोक आ गया। सस्य मीरा जो श्लोक थिला से श्लोक ये गोटे आज्ञा मी जो अच्छी सब मित्रद्रोही जो सस्य मीरार ये तृतीय नंबर श्लोक आज्ञा मित्रद्रोही कृतघ्न जे नरा विश्वासघातका। मित्रद्रोही कृतघ्न हो तारा नहीं बोले मुझे सॉरी उड़िया में बोल दिया कुछ उसकी किसकी पकड़ ले क्योंकि उड़िया तो प्रभु अभ्यास हिंदी तो बहुत लोग मेरे देख रहे एब्सेंट माइंड से बोल दिया। देखिए जो जिस लोग को आप परेशान दिया है उससे परेशान आपको भी परेशान पड़े, कभी ना कभी इसी मुसीबत में फंसेंगे। इसीलिए आपकी रिक्वेस्ट करता हूँ किसी का परेशान का माध्यम आप नहीं बनेंगे, क्योंकि ये भगवान की दरबार है। हर एक आत्मा हर एक प्राणी ये संसार में बंचने के लिए सबकी आशा है। जितने भी जीव जगत देखते हैं, जो सचराचर जीव है, जो जिसके शरीर की जीवात्मा है, जिसके जो जीवित है, सभी प्राणी कीटों से ब्रह्म तक सभी प्राणी बोलते हैं मैं इस संसार के शरीर पाने से मैं जीवित रहूँगा। ये जो बोलते हैं अमर वर नहीं हो कि लेकिन जो भी हो मैं जीवित रहूँगा। इसीलिए प्राण से प्राण चेष्टा करते हैं बचने के लिए। देखिए एक आदमी के पास ज़्यादा टंका है, मैंने डॉलर रुपये से उसके एक शरीर ऐसी तरफ रोग हो गया उसी को, जो भी खाएगा कब बातें हो जाएगा, जो भी खाएगा झाड़ा हो जाता है। जो बचने के लिए और कोई भी रास्ता नहीं है। जिस डॉक्टर से जूस मेडिकल जो कोई भी उसके बचा नहीं पाया। एक डॉक्टर से दिखाए वो उसको मालूम था ये रोग का निराकरण क्या है। इसीलिए वो बोला जे मैं जो आपको मेडिसिन बताऊंगा जब आप खाएंगे तो आपकी जाड़ा बाती कुछ नहीं होगा, जितना होगा सब होगा जो है। ये बचने के लिए तो धनी आदमी तो बचने के लिए तो प्रयास उसका यथेष्ट था। इसलिए पहले सुनने से कि बता दिया बताओ क्या आपके पास मेडिसिन ना। आपकी गांव की पास की नदी जाते ना ऋषिकुल्या जाते, आप उसी ऋषिकुल्या से आधा किलो नदी रेणु जो बाली बोलते वो बाली की ले आएंगे, उसको ग्राइंडर से फिर ग्राइंडिंग कर देंगे। उसको एक जो बोलते हैं चाय जो छानते हैं, जो उसके मालूम नहीं क्या बोलते हैं, उससे नले कपड़ा से उसको ये पॉलिश करके बाहर कर देंगे। हर एक दिन ये जो एक सुबह और रात खाने से पहले ये ऋषिकुल्या की बाली यदि आप 2 चम्मच सुबह और सामने 2 बार खाएंगे आप सुस्थ रहेंगे। क्योंकि ये बचने के लिए प्राण चेष्टा है, इसलिए पैसा हम चला जाएगा और दूसरा लोग खाएगा। मरने के बाद हम मैंने बोले मेरे मोबाइल, मेरे गाड़ी, मेरे बीबी, मेरे बेटी, मेरे सब मकान जो बोलते हैं, मरने के बाद मेरे को ले जो जिसकी टेक्निक करेगा वो ले जाएगा, सलाह चले आ जाएगा। बोले है ना बोल देगा, बोल के क्या हो गया जो ही चले जाएंगे। जीजू चले गए कान शोक बता देगा, सब मिच्छा झूठ बात करे संत कर ले सीखने चले गए। जो भी LIC हो उसको ले चले जाए। क्या मालूम को आपने कि मैं भूत होकर पूछेंगे क्यों ले लिया नहीं। इसीलिए जो भी कर्म करेंगे बचने के लिए हम जो नदी वाली भी काट देंगे आशा। तो इसलिए किसी को ऐसी
कारण जो बोलते हैं मत्स्य मांस खाने का जीव हत्या महापाप, इसीलिए बोलते हैं। इसलिए जितना दूर जीव हत्या करने के लिए जितना चेष्टा दूर से रहेंगे जीवन सार्थक हो जाएगा, भगवान भी प्रसन्न हो जाएगा। ये महापुरुष का वाणी। आप पूछेंगे कि आप जीव हत्या करके एक आदमी से खाते ही नहीं, खाते कम समय खाते, बहुत चेष्टा करते हैं छोड़ने के। वो मास 2 मास से कोई भी कहेगा तो सादा थोड़े से खाने से प्रसाद रूप से कोई खा दे दिया, खा दिया, लेकिन खाने के लिए तो इच्छा तो होगा प्रत्येक को। जेतु ये इंद्रियों का बात है, लेकिन उसके कमज़ोर करना हमारा कर्तव्य, उसको बंद करना हमारा कर्तव्य। इसलिए मैं भी झूठ क्यों आपको बोले, जो भी बोलता हूँ मैंने झूठ के आश्रय लेने का मेरा अभ्यास भी नहीं है। क्यों झूठ बोले? आपके मुझे फांसी दे देगी ना। मैंने बोला मेरे माछ तरकारी में जो माछ सब्जी कितना वो 2 मास से 2 बार खाया था। क्यों आपको मुझे फांसी चढ़ा देंगे? खाई जो खा के बाद नहीं बोलूँ, नहीं साधु है वही ब्राह्मण आमिष महापाप है, वो इसी तरफ क्यों झूठ बोलेंगे? जो मैं एक साधारण लोग है, नॉर्मल तेल और लोन की ये जो संसार है इसी तरफ मैंने के साधारण लोग हूँ। इसी साधारण हमारा ट्रेडिशन में पिता माता जो पितृपितामह जो भी ट्रेडिशन में चल रहे थे, इसी ट्रेडिशन में हम भी कुछ भूल और ठीक कर्म होता है। ये जिंदगी है। तथापि जगन्नाथ की कृपा से, जगन्नाथ के नाम जपने से हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। अगले समय और जो भी बोला है बताएंगे। कुछ बोलने से उड़िया और हिंदी कंबाइन हो जाता है कि परफेक्ट यहाँ पर तो कोई नहीं है। मेरे मुझसे बोलता हूँ और रिकॉर्ड चला रखा रहा हूँ, इसलिए प्रॉब्लम होता है। आस्ते आस्ते सुधर जाएगा। चेष्टा रख रहा हूँ, जगन्नाथ की कृपा आपकी श्रद्धा से जरूर बदला जाएगा। जो कि मैंने आपसे अभी बोल रहा हूँ, ये कोई पुस्तक नहीं खोला हूँ कि वही देख रहा नहीं, अंधार से बोल रहा हूँ, बैठे कर इसी तरह चल रहा हूँ। भगवान को कथा जहाँ से बैठेंगे भगवान की कृपा आने से मुख से आपकी निकल जाएगा। आप एक आश्रम बसाएंगे, भगवान कथा किसी को सुनाएगा, आपको तुम निकल जाएगा मुख से। ये भगवान नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं। जड़ा जो गूंगा वाचल वचन बोल सकता है, पंगु बोलते हैं, जो बोलते लंगड़ा बोलते वो भी पर्वत चढ़ जाएगा भगवान की कृपा से। और ये तो कृपा है ना। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। भीमस्यापि रणभंग मुनिरपि मति भ्रमं यदि शुद्धं अशुद्धं वा मम दोष न विद्यते।